बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मुझे क्यों लगता है कि अल्लामा इकबाल ने आज के दौर को मद्देनज़र रखते हुए ये शेर कहा था कि सबक फिर पर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जी हाँ, पाकिस्तान ने ये सबक पढ़ लिया और पाकिस्तान के सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस सबक को दोहरा दिया जो करोने वस्ता में मुसलमानों का सबक रहा करता था। वही शुजाअत, वही सदाकत, वही अदालत यानी इंसाफ जो है उसका सबक पढ़ लिया। तो आज देख लें कि दुनिया की इमामत हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे होने वाले लोग बता रहे हैं कि हम इस वक्त खित्ते में तमाम लोगों को लीड कर रहे हैं। इसका ख्याल मुझे इसलिए आया कि इस वक्त भी इस्लामाबाद में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें तमाम जो आर्मी चीफ्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान इसका मेज़बान है, यानी हाफिज़ आसिम मुनीर इसके मेज़बान है। इसमें अमेरिका, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के आला अस्करी वफूद जो हैं मौजूद हैं। और कॉन्फ्रेंस का थीम रवाबित मजबूत और अमन महफूज है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद को मुंतखब किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और आने वाले तमाम लोगों का इस्तकबाल किया। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी ने भारत को दुनिया में तनख्वाह कर दिया है और इसकी एक ताज़ा मिसाल ये होने वाली अस्करी वफूद की कॉन्फ्रेंस है। इसमें अमेरिका क्यों मौजूद है ये इस पर भी बात करूँगा और इसमें रशियन स्टेट्स को क्यों बुलाया गया है इस पर भी बात होगी। पाकिस्तान इसको लीड कर रहा है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में दहशत गर्दी के हवाले से, इंतहा पसंदी के हवाले से, अमन के हवाले से और इंसाफ के हवाले से पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। जब से जंग मई हुई है और भारत को हमने शिकस्त दी है उसके बाद से दुनिया भर की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ हैं, पाकिस्तान के दिफाई इदारों की तरफ हैं और पाकिस्तान के सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब हैं। और ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि जिसको पिछले दौर में हम ये समझते रहे कि शायद वो दुनिया में तनहा रह गया है, कोई मुल्क उसके साथ नहीं है। लेकिन आज अगर आप बगौर जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि तमाम दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान से है। आप कहाँ अमेरिका, कहाँ चाइना, कहाँ मिडल ईस्ट, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, तमाम मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान को ही अपना मसीहा जानते हैं क्योंकि पाकिस्तान सही मानों में इस्लामी दुनिया की एक सुपर पावर बनकर उभरा है और ऐसी सुपर पावर जिसने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर दुनिया को बता दिया कि अगर हौसले जवां हों, जज्बे ज़िंदा हों तो किसी की ताकत को से बंदा मरगूब नहीं होता, उसको मारना जो है वो आसान हो जाता है। यही आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें मुख्तलिफ़ अस्करी वफूद जो हैं अपने अपने तजुर्बात जो हैं उनको भी जो एक दूसरे से शेयर करेंगे और बहुत सारे स्ट्रेटजिकली मामला जो है उनको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। पाकिस्तान बाहमी एतमाद, तजारती मुकालमे, मुश्तरका सिक्योरिटी का दाई है। ये आज का जो फील्ड मार्शल का खिताब है उसमें से इक़्तिबास मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इलाकाई ख़तरात से निपटने के लिए अस्करी तावन नागुज़ीर है। सिक्योरिटी मुकालमे में वस्ती और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल होना चाहिए। मुश्तरका तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इंसानी हमदर्दी के रद्दमल पर भी गुफ्तगू होगी। तमाम शुरा का इलाकाई अमन और खुद मुख्तारी और मुश्तरका हदरात पर इतफाक़ हुआ है। साइबर सिक्योरिटी, दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी मुश्तरका चैलेंजेस करार पाए हैं। शुरा ने पाकिस्तान की मेज़बानी, क़यादत और विजन को सराहा। पाकिस्तान की दिफाई सफारतकारी की जानब एक तरीही कदम है। इत्तेम इस्लामी की रब्त और तावन का नया बाब रकम हुआ है। जो मैं ये बात आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान एक इंतहाई अहम स्ट्रेटजिकली जो है वो पोजीशन में आ गया है। आपने देखा गुज़िश्ता दिनों में डोनाल्ड ट्रंप हमारे फील्ड मार्शल को बुलाते हैं, लंच कराते हैं। इसके बाद फील्ड मार्शल चाइना में थे और चीन के नायब सदर और वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करते हैं, वहाँ अस्करी वफूद से मुलाकातें होती हैं और ठीक एक दिन के बाद इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें अमेरिका, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान जैसे ममालिक शामिल हैं जो हमारे इलाके में इंतहाई अहम हैं और अहमियत के हामिल है, उनके साथ मीटिंग की जाती है। और उससे पहले अफ़गानिस्तान, ईरान के साथ भी गुफ्तगू शनीद जारी है।
तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी न सिर्फ दिफाई बल्कि मुआशी महाज पर भी एक तरह से रोज़ व रोज़ उभर रही है। और ये हमारा तज़िया भी नहीं है, दुनिया भर के तमाम मीडिया के अंदर इस बात को बड़े गौर से और बड़े ज़ोर शोर से बयान किया जा रहा है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ख़ित्ते में अपनी पोजीशन को मजबूत करता चला जा रहा है और भारत जो है वो तन्हाई का शिकार हो गया। और ये मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में ये बात किया करता हूँ कि भारत के आप इर्द गिर्द अगर ममालिक का जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि कौन भारत के साथ है। क्या बांग्लादेश इस वक्त भारत के साथ है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, चाइना है, फिर पाकिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है। तो वो तमाम ममालिक जहाँ जहाँ पर भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी साजिशें और रेशादवानियाँ और दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ की थी, सर अंजाम दी थी, वो सब उससे अलग हो गए। आज बांग्लादेश में कोई भारत का नाम सुनने वाला नहीं है। नेपाल जो दुनिया की वाहिद हिंदू स्टेट है, वहाँ पर भी भारत पर पाबंदियाँ आयद की जा चुकी हैं। मालदीव और भूटान में भी भारत को अच्छा नहीं समझा जा रहा। चीन सदा से उसका दुश्मन है और चीन एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाकर उसके दरिया का पानी भी ख़त्म करने वाला है। तो अगर ये साथ तमाम सिनेरियो को देखा जाए तो पाकिस्तान की हैसियत अमेरिका की नज़र में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान अब मिडल ईस्ट में भी जो है वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो किसी भी मुल्क से कोई भी बात मनवा सकता है। ईरान इसराइल वार में पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया ने नहीं, ईरान ने भी सराहा है। और ईरान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ऐसे ही नहीं लगाया था, और उसकी वजह ये थी कि नज़र आ रहा था सबको कि पाकिस्तान ख़ित्ते में तमाम मज़लूम ममालिक को जो भारत की रेशादवानियों, भारत की साजिशों, भारत की दहशत गर्दाना पॉलिसियों से ख़ाइफ हैं, उनको लीड करने जा रहा है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस होने के बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रशियन स्टेट्स भी जो हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और अमेरिका भी समझता है कि अगर ख़त्ते में उसके लिए अपना कंट्रोल हासिल करना है तो उसे पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। ये कॉन्फ्रेंस बहुत बड़े पैमाने पर जो है अपना असर और तासर छोड़ेगी, और दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान आर्मी की जुर्रत और शुजाअत और सदाकत जो है उसकी आईना बनेगी और उसको दिखाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस वक्त दुनिया पाकिस्तान को अमन का दाई समझ रही है। इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क समझ रही है जो दहशत गर्दी में फ्रंट लाइन पर दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहा है और फितनल हिंदुस्तान से नबर्द आज़मा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।